नाम में क्या रखा है? भाई बहुत कुछ रखा है, खासकर जब बात हो हमारे खाने पीने की चीज़ों की। कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा हैमबर्गर के नाम में हैम क्यों है, जबकि उसमें हैम यानी सुअर का मांस तो होता ही नहीं है। तो आज चलिए खाने की चीज़ों के नामों के पीछे छिपे ऐसे ही कुछ मज़ेदार राज खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हैमबर्गर में सच में हैम होता है? जवाब है नहीं। तो फिर ये नाम आया कहाँ से? चलिए इस मजेदार गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला केस है द हैमबर्ग कनेक्शन। इसका जो सुराग है ना, वो किसी मीट की दुकान में नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे में छिपा है। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि नाम में हैम है तो इसका लेना देना पोक से होगा, लेकिन ये बस एक मिथक है। हकीकत ये है कि इसका नाम हैम से नहीं, बल्कि जर्मनी के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हैमबर्ग से आया है। तो सवाल उठता है कि जर्मनी के एक शहर का नाम अमेरिका की एक डिश में कैसे पहुंच गया? ये कहानी है उन जर्मन प्रवासियों की जो अपने साथ सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बल्कि अपनी एक खास रेसिपी भी लेकर अमेरिका पहुंचे थे, और उस रेसिपी का नाम था हैमबर्ग स्टेक। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जो ओरिजिनल हैमबर्ग स्टेक था ना, ये आज के बर्गर जैसा बिल्कुल नहीं था। सोच कर देखिए, बिना बन वाला बर्गर। जी हाँ, ये सिर्फ पिसे हुए बीफ की एक टिक्की होती थी जिसे बिना बन के ही परोसा जाता था। मतलब इस डिश का एवोल्यूशन भी बड़ा कमाल का रहा है। देखिए, 19वीं सदी में था हैमबर्ग स्टेक, यानी सिर्फ मीट। फिर 20वीं सदी में किसी जीनियस को आइडिया आया, अरे इसको बन के बीच में रखते हैं, और बन गया हमारा हैमबर्गर। और अब 21वीं सदी में तो बर्गर शब्द अपने आप में इतना बड़ा हो गया है कि इसमें वेजी बर्गर जैसे नॉन मीट ऑप्शन भी शामिल है। कमाल है ना? तो हैमबर्गर की कहानी से ये तो साफ है कि कई बार हम सिर्फ डिश नहीं खाते, बल्कि पूरी की पूरी जगह खा जाते हैं। और हैमबर्गर इस मामले में अकेला बिल्कुल नहीं है। खाने की दुनिया ऐसे कई नामों से भरी पड़ी है जो असल में नक्शे पर मौजूद जगहें हैं। ये दो उदाहरण देखिए। बाईं तरफ है सैंडविच। कभी सोचा होगा कि सैंडविच का मतलब रेत का गांव भी हो सकता है? जी हाँ, ये इंग्लैंड के एक गांव का नाम है। और दाईं तरफ है फ्रैंकफर्टर। ये नाम तो सीधा साधा है, ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के नाम पर रखा गया है। चलिए अब एक और मजेदार शब्द की गुत्थी सुलझाते हैं। शब्द है टोस्ट। एक शब्द, लेकिन इसके मतलब दो हैं, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। जब हम कहते हैं दुल्हा दुल्हन के नाम एक टोस्ट, तो इसका उस टोस्ट से क्या कनेक्शन है जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं? मतलब एक खाने वाली ब्रेड और एक जश्न मनाने का तरीका, इन दोनों में कोई रिश्ता हो भी सकता है क्या? इसका जवाब छिपा है 17वीं सदी की एक पुरानी परंपरा में। जरा इमेजिन कीजिए, एक पार्टी चल रही है और वाइन के एक बड़े से प्याले में सचमुच एक टोस्टेड ब्रेड का टुकड़ा डाल दिया जाता था। फिर वो प्याला पार्टी में एक एक करके सबके पास जाता था, और आखिर में जो सबसे सम्मानित मेहमान होता था, उससे न सिर्फ आखिरी घूंट पीने को मिलता, बल्कि वाइन में डूबा हुआ वो ब्रेड का टुकड़ा भी मिलता था। क्या रिवाज था, है ना? तो हमारी इस छोटी सी कुलिनरी इन्वेस्टिगेशन का अब सार निकालने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो आज का एटिमोलॉजी मेन्यू कुछ ऐसा है। हैमबर्गर, जिसका ओरिजिन है जर्मनी का शहर हैमबर्ग। फ्रैंकफर्टर, जर्मनी का ही शहर फ्रैंकफर्ट। सैंडविच, इंग्लैंड का एक रेत का गांव। और टोस्ट, अरे ये तो 17वीं सदी की एक पार्टी की रस्म से निकल कर आया है। मतलब हर शब्द के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे खाने पीने की चीज़ों के नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो इतिहास, भूगोल और सदियों पुरानी संस्कृतियों का एक एक स्वादिष्ट मिश्रण है, जिन्होंने न जाने कितने महाद्वीपों का सफ़र तय किया है हमारी प्लेट तक पहुंचने के लिए। सही कहा, भाषा भी यात्रा करती है। जैसे लोग और रेसिपीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही शब्द भी अपना सफ़र तय करते हैं। हर शब्द की अपनी एक कहानी है, अपनी एक यात्रा है। अगली बार अपने किसी पसंदीदा पकवान का नाम सुनते वक्त एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि इसकी क्या कहानी हो सकती है। और हाँ, ये आरी दिलचस्प जानकारी हमें मिली है एस उपेंद्रन के एक बेहतरीन लेख द एटिमोलॉजी ऑफ एडिबल से। ये लेख द हिंदू अखबार में 26 मार्च 2026 को प्रकाशित हुआ था, और इस जानकारी को इस खास अंदाज में आप तक पहुंचाया है CODU क्रिएशन ऑफिशियल ने। अगर खाने और भाषा के इस रिश्ते में और दिलचस्पी है तो उस लेख को जरूर ढूंढ कर पढ़िए।